गाइस, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन से कुछ भी मंगाते हो, वेबसाइट से कुछ भी मंगाते हो, तो आप उसकी पेमेंट जो है वो कैश ऑन डिलीवरी या फिर आपकी यूपीआई या नेट बैंकिंग से पे करते होगे। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट नेट बैंकिंग और अगर आप यूपीआई से पे करते हो ना, अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ऑनलाइन पे करते हो, तो जो हमारे पैसे वो तुरंत कट जाते हैं। उसके बाद हमें अपना हमारा ऑर्डर मिलता है। अब गाइस, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम उस ऑर्डर को रिटर्न करते हैं या फिर अब हम रिफ़ंड करना चाहते हैं उस ऑर्डर को, तो जो हमारा अमाउंट है, रिफंडेड अमाउंट है, वो हमारे बैंक अकाउंट में कई बार रिसीव नहीं होता है। तो हम घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। तो आज इस वाली वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फ्लिपकार्ट के लिए है ये वाली वीडियो, अमेज़ॉन के लिए मैं फर्दर फ्यूचर में कभी बना दूंगा, बट आज की वीडियो है फ्लिपकार्ट के ऊपर कि जो मेरे साथ अभी जो प्रॉब्लम हुई है उससे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइस, मैं आपको फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन पे सबसे पहले लेके चलता हूँ और मैं जाता हूँ माय ऑर्डर के सेक्शन पर। माय ऑर्डर के सेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको शो करता हूँ कुछ चीज़। जैसे मैंने एक ऑर्डर किया था, मतलब मेरी दीदी के लिए ये वाला एक कपड़ा है, शिनाया वुमेन कुर्ता एंड स्कर्ट सेट करके कुछ है। तो ये मतलब मेरी दीदी की जो यूपीआई आईडी है वो वर्क नहीं कर रही थी, तो उन्होंने मेरे फ़ोन से किया और मेरी यूपीआई आईडी का यूज़ किया। उनकी आई थिंक पता नहीं वर्क नहीं कर रही थी शायद, तो उन्होंने मतलब मेरे फ्लिपकार्ट अकाउंट से ही ये वाला ऑर्डर प्लेस किया। अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला कि इसे कैंसिल कर दो, तो मैंने इसे सिंपली कैंसिल कर दिया। इसका गाइस मैंने पेमेंट जो थी इसकी, वो मैंने यूपीआई से करी थी, पेटीएम के थ्रू। ठीक है, अब गाइस प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ गया रिफंड कंप्लीट, 988 रुपीज़ हैज़ बिन रिफंडेड टू योर यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट ऑन जुलाई 22। अब गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे इसमें इतनी डेट दी हुई है, बट गाइस एक और बार मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने एक और प्रोडक्ट को रिफ़ंड किया था, मतलब रिटर्न किया था, तो उसमें क्या हुआ, ये वाला जब मैंने इस प्रोडक्ट को रिफ़ंड किया था ऑर्डर करने के बाद, तो ये एक लैपटॉप का मैंने ऑर्डर किया था, जैसे कि आप देख सकते हो। तो गाइस, जब इसका जो अमाउंट है मुझे अपने बैंक अकाउंट में आधे घंटे के अंदर मिल गया था। जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ़ंड कंप्लीट, तो मेरे बैंक अकाउंट में मैंने जाके चेक किया, तो मेरा जो अमाउंट है वो मुझे वापस से मिल गया। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती गई कि मुझे ये टेंशन होने लगी। मैंने 1 घंटा वेट किया, 2 घंटा वेट किया, 3 घंटे वेट किए, बहुत देर वेट करी, बट फिर भी मुझे अपना अमाउंट जो है वो रिसीव नहीं हुआ। तो फिर मैंने क्या सोचा कि मैं कस्टमर केयर से बात करूंगा, उसके बाद उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा और जो भी सॉल्यूशन है वो आपके साथ भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्या गाइस, कस्टमर केयर से बात जो भी मेरी हुई उसके मैं बेसिक आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। एंड पे मैं आपको उनसे जो भी बात हुई वो भी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा। बट गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको क्या चेक करनी है कि आपका बैंक अकाउंट प्रॉपर होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, यानी ट्रांजैक्शन उसमें ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांजैक्शंस ब्लॉक होंगी उसकी, यानी कि बैंक ने आपका ट्रांजैक्शन जो भी है वो ब्लॉक करके रखा होगा, तो आपकी जो भी पेमेंट है वो वहीं पर पेंडिंग होगी। तो ये आपको बैंक जाके, आपकी जो भी ब्रांच है वहाँ पर जाके पता करना है। सेकेंड चीज़, अगर ये आपका पहले वाला जो आपका सब ठीक है, यानी बैंक वगैरह का सिस्टम कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वेट करना है। ठीक है, कि आपको ये जुलाई 22 यहाँ पर जो टाइम दिखा रहा है, तब तक आपको वेट करना। अगर उसके बाद भी आपको आपका अमाउंट रिसीव नहीं होता आपके बैंक अकाउंट में, तो फिर आपको कस्टमर केयर से बात करनी है। ऐसा ही उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको अब कस्टमर केयर से बात कैसे करना है, तो आपको सिंपली अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट पर आ जाना है। मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप फ्लिपकार्ट अकाउंट पर आ जाएंगे, इसके बाद आपको ऊपर से देखिए लेफ्ट साइड पे 3 लाइन दिख रही होंगी, आपको उस पर टैप करना है। इसके बाद माय ऑर्डर्स पे जाना है। जोन सा वाला आपके ऑर्डर पे प्रॉब्लम आ रही है, जिसका अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है, आपको उससे सेलेक्ट करना है, इस तरीके से ओपन कर लेना है उसकी ऑर्डर डिटेल्स को। इसके बाद आपको नीड हेल्प पे जाना है। नीड हेल्प पे आप जैसे ही जाओगे तो मैं सबसे ऊपर पे लेके चलता हूँ। तो ठीक है, देखिए एक आपको असिस्टेंट करके एक एआई असिस्टेंट है, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट कैन आई हेल्प यू विथ। ठीक है, फिर आपको सिलेक्ट करना है रिफंड रिलेटेड क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स बता देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देना है। मैंने थोड़ा जल्दी में लिख दिया था, बट आप अच्छे से प्रॉपरली लिख दीजिएगा।
जैसे मैंने लिखा सर आई एम नॉट गेट माई रिफंड अमाउंट इन बैंक, ठीक है। तो ये फिर से मुझे इसी तरीके से, बट हमें ये सबका कोई झंझट नहीं पालना, हमें अब सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको वापस से उसी ऑर्डर डिटेल को ओपन कर लेना जो अभी ओपन थी। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर योर इशू विद दिस आइटम, तो आपको इसे व्यू ऑल पे टाइप करना है। इसके बाद आपका जो फर्स्ट वाला इशू होगा, जैसे मैंने 3 बार कर दिया था, आई डोंट नो क्यों, बट हमें पहला वाला सिलेक्ट करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक रिप्लाई करने का ऑप्शन आएगा आपको, देखिए ये थोड़ा गायब सा हो गया, बट ये रिप्लाई करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया था आई डिडंट रिसीव माई रिफंड अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट प्लीज़ हेल्प, और मैंने एक अटैच भी कर दिए थे एक इमेज अपने बैंक की, वो जो भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहती है ना, उसकी मैंने एक पिक्चर अटैच कर दी थी। तो अटैच करने के बाद मैंने उन्हें सेंड कर दिया। इसके बाद मुझे एक यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला, वी आर वर्किंग ऑन योर इशू, यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, ठीक है। तो मैंने इस कॉन्टैक्ट अस पे टाइप करना है। तो आपको यहाँ पर गाइस 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक कॉल मी बैक और राइट टू अस, ठीक है। तो आपको कॉल मी बैक पे टाइप करना है, और यहाँ पर गाइस आपको देखिए सबसे ऊपर पे आपका प्रोडक्ट की डिटेल दिखाई जा रही होगी, जो कि कैंसल्ड है ऑलरेडी। इसके बाद लेफ्ट में आपको फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा होगा, जो कि ऑलरेडी आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में जो डला हुआ होगा फ्लिपकार्ट अकाउंट में, वही आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको चेक कर लेना है, अगर आपका चेंज कर लिया होगा अपने नंबर, तो आपको फ्लिपकार्ट के माई प्रोफाइल पर जाकर आपको अपने नंबर को चेंज करना है, फिर वापस से आपको यहाँ पर आना है, ठीक है। राइट साइड पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश दिखाई दे रहा होगा, तो ये वो लैंग्वेज है जिसमें कस्टमर केयर आपसे बात करेंगे। तो आपको इसे हिंदी या फिर इंग्लिश, आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो सिलेक्ट कर लीजिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल था, थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है इसकी वजह से, तो मैंने इसे हिंदी सेलेक्ट किया था। इसके बाद मैसेज आपको टाइप कर देना है कि आई डिडंट रिसीव माई मनी इन माई बैंक अकाउंट और रिफंडेड अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद गाइज आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, आई एग्री टू रिसीव अ कॉल बाय 11:28 PM। तो आपको ये टाइम बता रहे कि इतने समय पे आपको कॉल आएगा, तो आपको अपनी सिम को बिल्कुल प्रॉपरली अपने फ़ोन में लगा के रखना है। नेटवर्क देख लेना कि प्रॉपरली उसमें नेटवर्क आना चाहिए, आपका फ़ोन स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वो लोग कॉल करेंगे, ठीक है। आप उन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, वो लोग आपको कॉल करेंगे। तो इसे आपको आई एग्री कर देना है, मैसेज टाइप कर देना है, और नीचे जो ये सबमिट, जैसे आप कुछ लिखोगे, देखो जैसे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अब देखो नीचे आपको एक सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा। तो आप जैसे ही सबमिट पे टाइप करोगे, सिंपली आपको फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन से बैक आ जाना है, आपका काम हो चुका है। अब इतने जो भी आपको उस पर समय दिखाया गया था, उतने समय पे आपको कॉल करेंगे कस्टमर केयर, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको जो भी सॉल्यूशंस है वो बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपको ये मतलब ये प्रोसेस करना, अगर आप कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो फ्लिपकार्ट के। तो गाइस अभी इस वीडियो के एंड में मतलब जैसे ये वीडियो ख़त्म होती है, मैं आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग चला दूंगा जो फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर से मेरी बात हुई थी। तो वो आप चाहो तो आप सुन सकते हो, या फिर चाहो तो वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हो। इस वीडियो को बस लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली वीडियो में। अगर जैसे रिफंड अमाउंट मेरे में बैंक अकाउंट में आ जाता है, मैं एक और वीडियो आपको छोटा सा अपडेट दे दूँगा कम्युनिटी पे, उस पर, या फिर इसके कमेंट्स में ही बता दूँगा, ठीक है। तो आप चेक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है और मैं फ्लिपकार्ट से बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात देवांश जी से हो रही है? जी सर। नाम कंफर्म कराने के लिए धन्यवाद देवांश जी। हाल ही में आपने फ्लिपकार्ट पे कॉल मी बैक रिक्वेस्ट रेज किया है, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? जी सर। डिटेल्स कंफर्म कराने के लिए धन्यवाद। चेक कर पा रहा हूँ आपने शिनाया वुमन कुर्ता एंड स्कर्ट सेट के रिगार्डिंग कॉल बैक रिक्वेस्ट रेज किया है, जी जिसकी प्राइस है 998 रुपीज प्लस 1 सुपर पॉइंट्स। जी जान सकता हूँ देवांश जी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? जी सर, तो ये सर मैंने अपनी दीदी के लिए ऑर्डर किया था, बट मैंने इसको जी रिफंड किया था, तो इसका जी अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में अब तक रिसीव नहीं हुआ है। बेहद माफी चाहूंगा जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। निश्चिंत रहें, इसके रिलेटेड आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जी सर। डिटेल्स चेक की जा रही है, कृपया लाइन पे बने रहें। जी होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद देवांश जी। जी सर। जानकारी शेयर करना चाहूंगा, आपकी जो अमाउंट है वो ऑलरेडी रिफंड इनिशिएट हो चुकी है। जी मैक्सिमम समय जो है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने का वो 22 जुलाई या उसके पहले का है। जी और आपने
पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जी यानी आपने गिफ्ट वाउचर के थ्रू भी थोड़ा पेमेंट किया है, फिर आपने 1 सुपर कॉइन भी यूज किया था जी और रेस्ट ऑफ द अमाउंट आपने यूपीआई के थ्रू किया है। जी तो इसका जो मैक्सिमम समय है आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करने का वो है 22 जुलाई या उसके पहले का। जी जी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड और कोई हेल्प कर सकता हूँ जी आपकी? जी सर, मतलब इससे पहले भी एक बार मैंने ऑर्डर कैंसिल किया था सर, तो उसका जो जी, अमाउंट था वो आधे घंटे के अंदर बैंक में आ गया था। तो इस बार ही इतनी ज्यादा लेट क्यों हो रहा है, ये पूछ रहा था मैं। जानकारी देना चाहूंगा देवांशु, ये जो है बैंकिंग प्रोसीजर्स होती है, जी ये अभी 5 मिनट के अंदर भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकती है और 22 जुलाई तक का भी समय लग सकता है। जी जी, ये मैक्सिमम टाइम बताया जा रहा है। जी सर, अगर 22 जुलाई के बाद भी अगर जैसे नहीं होता रिफ्लेक्ट तो? अगर इनकेस 22 जुलाई या उससे पहले तक रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो आप दोबारा कॉल बैक रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं, इसके रिलेटेड आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। जी सर। जी, फ्लिपकार्ट से रिलेटेड और कोई हेल्प कर सकता हूँ?